हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जामिया के 6th क्लास के 2017 के एंट्रेंस पेपर को सॉल्व किया था, जिसमें हमने इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज हम सेम पेपर से मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। सीमाज मंथली इनकम इज ₹25,000। हर मंथली एक्सपेंडिचर इज 70% ऑफ हर इनकम, सो हर मंथली सेविंग इज 17,500, 7,500, 1,750 और नन ऑफ दीज। तो हमें क्या करना है इसमें हमें सिंपली सबसे पहले हम 70% ऑफ 25,000 निकाल लेते हैं। हमें इसकी सेविंग निकालनी है, तो 70/100 इंटू 5,000 तो हो जाएगा 70 इंटू 250 इक्वल टू 17500। तो ये जो है ये सीमा की मंथली एक्सपेंडिचर है। अब हमें निकालना है सेविंग। तो सेविंग निकालने के लिए हम 25,000 को माइनस करेंगे 17,500 से, तो हमारा आ जाएगा इसका मंथली सेविंग 7,500। तो इसका आंसर है बी, 7,500। क्वेश्चन नंबर 77। एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज, वह एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होता है, तो वो क्या क्या कहते हैं उसको? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ए, एक्यूट एंगल। एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज एन एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज 3/5 ऑफ 100? 3, 5, 20 और 60। तो 3/5 ऑफ 100, तो 3/5 इंटू 100, 20, 3 is 60। तो इसका आंसर है डी, 60। क्वेश्चन नंबर 79। अ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 इज। तो हमें 3 डिजिट नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल बाय 6 हो। तो कंडीशन क्या होती है? कोई भी नंबर अगर वो डिविजिबल बाय 6 है तो उसकी कंडीशन ये है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 2 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अगर कोई नंबर 3 एंड 2 दोनों ही से डिविजिबल हो गए तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 149 को। तो 149 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 150, 166 और 651 ये ऑप्शन। तो 150 को चेक करते हैं। 150 जो है 2 से डिविजिबल होता है क्योंकि लास्ट में 0 है, और 50 जो है वो है इवन नंबर। अब इसको 3 से चेक करते हैं। 3 5 15। तो ये जो है 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो इसका आंसर होगा बी, 150। तो अब वो कैसे होगा हम चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। 6 2 12, 3 6 5 30। तो हमारा आंसर जो है सही आया। क्वेश्चन नंबर 80। 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, 100,000, 1,000 और नन ऑफ दिस। तो 1 लाख, ये 1 लाख है, ये किसके इक्वल होगा ये? तो ये होगा 100 एंड 1000। तो इसका आंसर है बी, 100,000। क्वेश्चन नंबर 81। नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब इज 12, 16, 8, नन ऑफ दिस। तो इसमें पूछ रहा है क्यूब में कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं, तो इसका आंसर है ए, 12। क्वेश्चन नंबर 82। 9,000, 4/10, 7,000 इज इक्वल टू 9,000.407, 9,000.470, 9,000.047 और नन ऑफ दिस। तो इसमें देखते हैं प्लेस वैल्यू 9 की क्या है। 9 की प्लेस वैल्यू है 9,000 है, तो पहले 9,000 लिख लेते हैं। और जब ये टेंथ्स लिखा हो और थाउजेंड्स लिखा हो इस तरह से, तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट है। तो ये टेंथ की है, तो टेंथ का क्या हो जाएगा? टेंथ का होगा 0.4।
और फिर हंड्रेड्स है 0.00 और थाउजेंड्स पे क्या है, थाउजेंड्स पे है 0.007। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 को हम यहाँ पे लगाते हैं 0.4, फिर आ जाएगा 0 और फिर आएगा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 9000.407। क्वेश्चन नंबर 83, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/3 इज। तो हमें इसका सिंपल प्लस कर देना है। तो हम 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/3, पहले सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 3 4, 2 1 2, 3 2, 3 2 6, 6 2 12। तो इसका आएगा 12, 2 6 12, 6 प्लस 4 3 12, सो 3 3 9 प्लस 3 4 12, तो 4 2 8, 9 प्लस 8 17 प्लस 6 23/12। तो इसका आंसर है ए 23/12। क्वेश्चन नंबर 84, एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द डायमीटर, रेडियस, सेंटर, कॉर्ड। तो एक हम सर्कल बना लेते हैं, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ये जो लाइन है। तो एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल, कोई सा भी पॉइंट मान लेते हैं ए, इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो होता है वो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है। अब चाहे यहाँ पॉइंट हो या यहाँ पॉइंट हो या यहाँ पॉइंट हो, ए बी सी डी, ये जो है सेंटर से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होती है, जिसको हम बोलते हैं, मान लिया ए ओ सी ओ डी ओ, ये क्या है, ये है रेडियस। इसका आंसर होगा सी, सेंटर। क्वेश्चन नंबर 85, एन 8 साइड पॉलीगन इज नोन एज हेक्सागन, हेप्टागन, पेंटागन, ऑक्टागन। तो इसका आंसर है डी, एन 8 साइड पॉलीगन इज कॉल्ड ऑक्टागन। ऐसा पॉलीगन जिसके 8 साइड हो उसको बोलते हैं हम ऑक्टागन। क्वेश्चन नंबर 86, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 23209 and 37988 is 2700, 27000, 2600, 26000। हम सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं 3 की कहाँ है, 1s, 10s, 100, 1000। तो ये है 3000। और इसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं 37988, 1s, 10s, 100, 1000, 10000। तो ये है 30,000। 30,000 को और 3000 का हमें डिफरेंस निकालना है। तो आ जाएगा 27,000। तो इसका आंसर है बी, 27,000। क्वेश्चन नंबर 87, 37/7 इंटू 56/5 इज इक्वल टू। हम इसका ऑप्शन है 296/5, 269/5, 296/5 और नन ऑफ दिस। तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/5, 7 8 56, 37 इंटू 8/5। तो 37 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 8 296। तो इसका आंसर होगा 296/5 ए, 296/5। क्वेश्चन नंबर 88, इफ द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज 672, देन द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स इज 756, 765, 760 और नन ऑफ दिस। तो हम 8 बुक्स की कॉस्ट दी हुई है 672, तो हमें 9 बुक्स की निकालनी है। सबसे पहले हम 1 बुक की कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक
is 672 upon 8, 84 रुपीज़। तो 9 बुक की कितनी कॉस्ट हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स 84 अप इंटू 9, 756। आंसर होगा ए, 756। क्वेश्चन नंबर 89, द सम ऑफ 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 इज। तो हम इसका सम निकालते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 0.3, 0.12, 0.111 और 0.003। तो हम यहाँ पे करेंगे 0.1, 0.01, 0.001, आएगा 111। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 90, 4 years minus 30 months is equal to 1 year, 1.5 year, 1 1/4 year और none of this। तो सबसे पहले हम 4 years is equal to 12 into 4, 48 months। हम 48 मंथ्स को माइनस करते हैं 30 में, तो आएगा 18 मंथ्स। 18 मंथ्स इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स। तो इसका आंसर है बी, 1.5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 91, 2 days इज इक्वल टू 2880 आवर्स, 2880 मिनट्स, 2880 सेकेंड्स और नन ऑफ दिस। तो 1 day is equal to 24 hours. So 2 day will be 48 hours. तो हम 48 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 6 8 6 48, 48 8 4 6 4 24 and 4 28, 0882। सो इसका आंसर है बी, 2880 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 92, इफ़ योर ब्रदर इज 27 years old in 2017, what was his age in 2009? 17 years, 37 years, 19 years, 20 years। तो हम सिंपली 17 को 9 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो हमें क्या करना होगा? इसकी एज में भी 8 माइनस कर देना होगा। 27 माइनस 8 हो जाएगा 19। इसका आंसर है सी, 19 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 93, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.5 रेशियो 2.5 इज 6/10, 15/25, 0.75/1.25 और 3/5। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं इस तरह से, पॉइंट से पॉइंट कट आउट, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3/5। क्वेश्चन नंबर 94, 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, 2004, 2400, 1904 और 1906। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको मल्टीप्लाई करने का। 106 प्लस 94, 106 माइनस 94 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 106 प्लस 94 हो जाएगा यहाँ पे 200 इंटू 106 माइनस 94 हो जाएगा यहाँ पे 12। तो सिंपली हो जाएगा इसका आंसर 2400। तो इसका आंसर है बी, 2400। क्वेश्चन नंबर 95, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज 25.30, 25.0, 25.50 और 12.25। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ
टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स कितनी है 50 है, तो हमें 50 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम करेंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ए प्लस एल, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इससे हमें 50 नेचुरल नंबर का सम निकल जाएगा। तो एन क्या है 50 है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, ए है फर्स्ट टर्म दैट इज 1 नेचुरल नंबर का, एंड 50 इज लास्ट टर्म। सो इसका आंसर हो जाएगा 50 अपॉन 2 इंटू 51 25 इंटू 51। तो हम 51 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 7 2 1, 1275। तो 1275 को अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में लगाएंगे। 1275 आया हमारा सम ऑफ ऑल टर्म्स, और उसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स से। तो 5 2 ज़ा 5 ज़ा 5 ज़ा 5 10 ज़ा, तो इसका आंसर है 25.5। तो इसका आंसर है सी 25.50। क्वेश्चन नंबर 96। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 452 मीटर and breadth is 128 meter. Its perimeter is 580 meter, 1260 meter, 1160 meter और none of these। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 452 प्लस 128। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 580। तो इसका आंसर हो गया 1160 मीटर। तो इसका आंसर हो गया सी 1160 मीटर। क्वेश्चन नंबर 97। 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 2500 मिलीमीटर और नन ऑफ दिस। तो हमें 2.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर इंटू 10 विल बी 225 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए 25 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 98। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बी 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट बोलते हैं जिसका ये 2 एंड पॉइंट्स। तो ए एंड बी इज अ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 99। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सी वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 100। द स्कूल इज क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन फ्रॉम 15th May to 6th July. The number of days school remains closed is 54 days, 53 days, 42 days, none of this। तो सबसे पहले हम डे काउंट करेंगे 15th May से 31st May तक हो जाएंगे 17 डेज। देन जून 30 डेज और जुलाई 6 डेज। तो इसको हम ऐड कर देते हैं 3 एंड 5। तो हो जाएगा इसका आंसर 53 डेज।
Thanks for watching the video. Hope you like the video. If you like the video, please like, subscribe and share the video.